उत्तर प्रदेश के अमरोहा से सामने आया 3 युवतियों और 1 युवक की शादी का मामला अब लगातार नए मोड़ ले रहा है। पहले इस शादी को सोशल मीडिया पर वायरल एक रील माना जा रहा था, लेकिन बाद में दूल्हा और तीनों दुल्हनों ने कैमरे पर आकर दावा किया कि ये शादी पूरी तरह वास्तविक है। वायरल वीडियो में विकास उर्फ विक्कू तीनों युवतियों की मांग में सिंदूर भरते और 7 फेरे लेते दिखाई देता है। तीनों युवतियों का कहना है कि उन्होंने अपनी इच्छा से ये शादी की है, वे बालिग हैं और अपने फैसले से खुश हैं। उन्होंने सोशल मीडिया यूजर से अपील की है कि उन्हें ट्रोल न किया जाए। घर वाले कर रहे थे मेरी अकेली की शादी। मतलब पापा को इसलिए एक लड़का पसंद आएगा जिसकी गवर्नमेंट जॉब थी और हाँ वो बिल्कुल करना चाह रहे हैं। भाई हम तीनों ने बहुत मना करी कि हमें शादी करनी ना, हमें तीनों को ऐसी रहने दो, लेकिन वो कह रहे लड़की को शादी करनी जरूरी होती है, शादी तो करनी पड़ेगी। तो मेरी कहीं और होती, इसकी कहीं और होती, इसकी और होती, हम हो जाते बहुत बहुत दूर, और जो कि हम दूर रह ही नहीं सकते। तो हमने भैया बचपन से बिल्कुल एक जगह पे रहे हैं, हर एक चीज बांटी है, हर एक साथ ना, हर दिन एक साथ खाया है, हर दिन के 24 घंटे एक साथ में बीतते हैं। और हाँ भी फिर एक और बात, फिर जो है हमने ये कहा चलो एक घर में कर देना है नहीं, मतलब कि तुम कहीं ऐसा कर देखो जहाँ कम तीनों की शादी हो। तुम सब भी बोल रहे हो कि क्या तुम एक घर में 3 भाइयों से नहीं कर सकते थे? तो तुम बताओ, इतना कोशिश नहीं करी होगी ऐसा करने की? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हमने किसी भी कोशिश ना करी होगी ये सब करने की? भाई ऐसा घर कहीं मिला ही ना। देखो किसी घर में 3 लड़के ना, तो एक की शादी हो चुकी है, 2 को आ रहे हैं, और 3 लड़के हैं ना कहीं और, तो एक इतना छोटा है और 2 भी, वो भी ठीक से जवान नहीं है। क्योंकि कोई भी इतना बड़ा कदम ऐसे नहीं उठा सकता। हाँ भी हमें पता है कि हमारे आगे, और हम भी और लड़के कह रहे हैं कि तीनों में भेदभाव करेगा या फिर एक से शादी क्यों करी, एक ही क्यों मिला? भाई इस वजह से ही तो मिला क्योंकि हमारे साथ रहने का बस एक ही जरिया है। इन्हें पता है हमारी हालत कैसी थी उस टाइम पर। हमने घर वालों को भी बहुत ज्यादा समझाया, अब ये खुद बताएंगे कैसी हालत थी। तुम बताओ, हम रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो भाई आप सबका सवाल है कि मैंने इन तीनों से शादी क्यों की। मतलब मैं इनमें एक से भी शादी कर सकता था, लेकिन भाई मुझे पता है इनकी कंडीशन क्या थी। भाई ये ना एक दूसरे से अलग होना पसंद नहीं कर रही थी, मरना पसंद कर रही थी, लेकिन एक दूसरे से अलग होना पसंद नहीं कर रही थी। हाँ भी हमने फैसले सोच लिया हम मरेंगे पर अलग नहीं होंगे। तो भाई पता है मैंने शादी इसलिए की, मैं इनकी लाइफ में सिर्फ इन्हें एक जगह रखने के लिए जरिया हूँ। जो सिर्फ एक जगह रहेंगे ये मेरी वजह से ही रहेंगे। बाकी अगर ये कहीं और शादी करते, एक का करते, ये इधर करते, एक का इधर करते, तो हाँ अलग अलग ही हो जाते, बस ये रह नहीं पाते, साथ में रह ना पाते हम। और इसी वजह से भाई मैंने ये कदम उठाया है। और भाई लोग बोल रहे हैं कि तू इन्हें प्यार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसका जवाब भी खुद ही दे। भैया ये आपस में इतना प्यार कर रहे हैं, मुझे तो मेरे प्यार की तो नहीं जरूरत ही ना है। हाँ भाई और हम तीनों बहुत खुश है, फिलहाल यही खुश है। और भी लड़ाई की बात रही, ऐसी लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी बहुत खराब होने वाली, तीनों में लड़ाई होगी। तो भी बचपन से लेकर अभी तो हमें एक बार भी लड़ाई नहीं हुई। एक बार जिन्होंने एक लड़के से शादी इसलिए करी है कि वो कभी अलग ना हो सके, तो क्यों लड़ाई करेंगे? नहीं, हमें चाहे प्यार करें ना करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हम तीनों साथ हैं। बस इनके लिए कभी हम लड़ाई नहीं करेंगे। ये हमें छोड़ के जाना भी चाहेंगे, लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया और गंभीर मोड़ सामने आया है। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि तीनों में से एक युवती की हाई स्कूल मार्कशीट सामने आई है, जिसमें उसकी उम्र करीब 15 वर्ष बताई जा रही है। हालांकि इस दस्तावेज की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसी दावे के बाद अमरोहा की बाल कल्याण समिति यानी CWC ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। समिति का कहना है कि यदि जांच में किसी युवती के नाबालिग होने की पुष्टि होती है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस बीच तीनों दुल्हनों ने एक और वीडियो जारी कर कहा है कि यदि उनके खिलाफ कार्रवाई की गई तो वे अपने पति के साथ सामूहिक आत्महत्या कर लेंगी। उनका कहना है कि उनके गांव में कम उम्र में शादी होना आम बात है और सिर्फ उन्हें निशाना बनाना गलत है। अभी तुम कह रहे हो कि 3 लोग साथ में रह नहीं सकते, क्यों नहीं रह सकते? हमारी खुशियां, हम बहुत ज्यादा खुश है तो हम क्यों नहीं रह सकते? और फिर कहते हो कि ये तो छोटी है, इतनी छोटी है, भाई इसकी शादी क्यों कर दी? भाई अगर हमने जो ना ऐसे ही मामले दिखाने लगे ना, तो हमारा गांव आधे से ज्यादा तो गिरफ्तार हो जाएगा। सही है ना? इससे छोटी छोटी की सबकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे भी हैं। उनके बच्चे भी हैं। हमारी शादी के बारे में सोशल मीडिया पता चल गया तो इन्हें ऐसा करो ऐसा करो, और गांव में चोरी छुपे सब शादी हो रही है, नाबालिगों की सबकी शादी हो रही है, उन पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? अभी तुम जो इतने भद्दे कमेंट करो, तुम्हारी सोच ही गंदी है, तो बताओ हम क्या कर सके? तुम अच्छे कमेंट भी कर सकते हो कि चलो चारों ने शादी कर, ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा खुश रहेंगे, बोल चाल रहेंगे, परिवार में हंसी मजाक रहेगी। लेकिन नहीं, दिमाग ना वहीं पे पहुंचता है। बस वहीं किसी भी रिलेशन में जरूरी है कि फिजिकल संबंध बनाने जरूरी है का?
भाई तो हमने तीनों ने प्यार की वजह से पति करी है। प्यार की वेस्ट नहीं करी, हमने आपसी प्यार की वेस्ट करी। अब अब हमें देखो एक और सवाल, एक और फिर तुम क्या हो गया कि तुमने शादी क्यों करी? तीनों भी तो रह सकती थी। जब भी फिर तुम्हें लोग नहीं जीने देते हो। जब भी पता है मोहल्ले वाले, गांव वाले, समाज वाले क्या मैं 3 लौंडिया जमान रख रहा इनकी शादी क्यों ना करी? भाई शादी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, मांगलिक सिंदूर जरूरी है। अगर हम ऐसे बाहर निकलते हैं ना लड़की बनकर, लोग जो गंदी नजरों से देखते रहे तो लड़की अभी से छेड़ लो। और ये सब हमारे पास होंगे तो क्या करेंगे? किसी की बहू है, औरत है, भाई इस पे नजर मत डालो। सही है। और अब हमने शादी कर ली तो अब तुम हमें गलत बोल रहे हो, बहुत ज्यादा गलत बोल रहे हो। जब हम मर जाएंगे ना तो फिर तुम ही बोलोगे कि दुनिया तो गलत बोल रही है, तुमने क्यों उठाया? और भी तुम ज्यादा ही वो करोगे ना तो हम चारों करेंगे सुसाइड। और इसके वजह पता है पुलिस प्रशासन और जो हिंदू संगठन वाले लोग हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं, ठीक है ना? और तुम सब लोग जो पब्लिक है जो उल्टा सीधा बोल रही है वो सब लोग होंगे इसके जिम्मेदार। सही है ना? हमने कुछ गलत नहीं किया, हम अपनी लाइफ में बहुत खुश है। बस इतना ही कह रहे हैं कि हमें माफ करो भाई, हमने कोई ऐसी गलती नहीं की जितना उल्टा सीधा तुम हमें बोल रहे हो। उधर पुलिस भी वायरल वीडियो और सामने आए तथ्यों के आधार पर जांच कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वास्तव में तीनों में से एक युवती नाबालिग है? इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल ये मामला सोशल मीडिया से लेकर कानूनी और सामाजिक बहस का विषय बना हुआ है। जैसे ही इस मामले में कोई आधिकारिक अपडेट सामने आएगा हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।